हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम करेंगे एक नया टॉपिक उठाएंगे। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। परसेंटेज को करेंगे आज हम। किस चीज़ को करेंगे हम? परसेंटेज को देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, कैसे हम उसके क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। आज हम किस चीज़ देखते हैं? हम परसेंटेज को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नया टॉपिक आज करेंगे हम, परसेंटेज। सबसे पहली बात, जो परसेंटेज का जो साइन है, जो परसेंटेज का जो साइन होता है वो ऐसा होता है बिल्कुल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जहाँ ये निशान मिल जाए उसे क्या बताओगे आप? परसेंटेज है ये। ओके, और इसको परसेंटेज को मानते किस चीज़ में? 100 मानते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ का अगर कंप्लीट पूछा जाए तो कितना होता है? वो 100% कहलाता है। इसलिए हम क्या मानते हैं? परसेंटेज को 100 मान के चलेंगे हर चीज़ में, हर कंडीशन में। परसेंटेज का साइन ये होगा। इस साइन को क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। और परसेंटेज को क्या मानते हैं? हम 100 मानते हैं। ये आपको लेट करना है। ठीक है, अब अगर कोई भी, जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ है, अगर हमें फ्रैक्शन दे रखा है, उसका परसेंटेज पूछा गया है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 2/5 का कितना प्रतिशत है, 2/5 का कितना परसेंटेज है। यानी कि देखो, इसमें जो 2 है ना, ये परसेंटेज कितना है, क्या वैल्यू है, और ये है टोटल। जो नीचे की चीज़ होगी वो क्या होगी? आपकी टोटल है। और जो ऊपर की चीज़ है वो क्या है आपकी? इसमें जो भी एक नंबर गिवन है वो नंबर है। ठीक है, आपको ये चीज़ किस में दे रखा है? फ्रैक्शन में दे रखा है। और हमें क्या पूछ रखा है इसमें? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कि फ्रैक्शन वाली चीज़ों को हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे मेन चीज़ आपको जो याद रखनी, क्या याद रखनी है? परसेंटेज की वैल्यू क्या है? 100 होती है। तो 2/5 जो फ्रैक्शन दे रखा है उसे चेंज करेंगे हम, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो क्या कर दो आप इस चीज़ में? इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 से कट सकता है 20 पे, क्योंकि 25 जो 100 होता है। तो 20 × 240। अब जब भी फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में बनाओगे तो यहाँ पे परसेंटेज का निशान कर देना। यानी कि आंसर क्या आ गया आपका? 40%। आंसर क्या आ गया आपका? 40%। किसका? इसका 2/5 का। 2/5 यानी कि 5 जो है, जितने भी टोटल नंबर हमें 5 दे रखा है, इसमें अगर हमने 2 नंबर बाहर निकाल लिए तो कितना हिस्सा निकाल लिया उसका? हमने 40% निकाल लिया। समझ में आया आपको? जैसे मान के चलो आपके पास बर्फ़ी के 5 टुकड़े रखे बिल्कुल इक्वल, और कोई बच्चा आया, उसने उसमें 2 पीस उठाया और खा गया। तो तीसरे बच्चे ने आपसे कहा कि उसने कितना परसेंट खाया, उसने कितना परसेंट खाया। तो क्या करोगे आप? 2 वो खा चुका है, टोटल 5 थे, जिसमें 2 उसने खा लिए हैं। तो क्या कर दें? इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और निकाल देंगे कि वो बच्चा अकेला 40% बर्फ़ी खा गया। ठीक है, ये खाने खूने की चीज़ ज़्यादा फोकस मत करना, चीज़ इस पे ध्यान देना, कभी बर्फ़ी की याद आ जाए आपको। देखो तो कितना है? 40%। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपके पास, मान के चलो अगर मैं लिख दूँ 1/2, यानी कि जो 2 लिखा है, 2 का कुछ हिस्सा 1 है, तो कितना परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है? फ्रैक्शन दे रखा है, किस में चेंज करें? परसेंटेज बनाएंगे। क्या करना है? मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई 100। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, किस पे जाएगा? 50 पे जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ गया? 50%। यानी इस 2 में से इस 1 की वैल्यू कितनी है? 50% आई है। और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन आ जाए 3/5 का।
3/5 का क्वेश्चन आ गया। हमसे पूछा भाई कितना परसेंटेज है, 3/5 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो क्या करूँ, जब भी फ्रैक्शन दे रखा हो परसेंटेज बनाना है तो याद रखना कि मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, उसके बाद 5 से इसे कट करोगे, 20 आएगा, 23 जा 60, यानी कितना परसेंटेज है वो 60% आ गया। चीज़ों को समझने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पैटर्न को हमें समझना है। यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है आपका, जब भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई 100 करके सोल्व करोगे। याद रखना इस बात को, बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको उस चीज़ को। ओके, अगर आपके पास मान के चलो क्वेश्चन आ जाए कि 1/4, ये मैंने फ्रैक्शन दे दिया है 1/4, अब आपको इसका परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, इसका परसेंटेज बताना है। तो क्या कर दोगे, इसमें आप मल्टीप्लाई 100, 4 से इसे आपने कट किया, किस पे आया 25 पे, यानी कितना आ गया 25%। यानी कि 4 में से अगर एक हिस्से को मैं बाहर निकाल लूँ, यानी कि 25% हिस्सा मैंने आउट कर दिया। क्लियर है आपको एक चीज़, ध्यान रखना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद रखना। जब भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज आए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइप देखते हैं, हम देख रहे हैं, अब हम करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। चीज़ों को ध्यान से देखो, अब यहाँ हमने क्या फ्रैक्शन से परसेंट बनाया है, यहाँ परसेंटेज से हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन की डिजिट बनाएंगे। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे इसमें आपको परसेंटेज गिवन होगी और आपको पता है परसेंटेज जब भी गिवन होगी तो अपने साइन के साथ आएगी। क्वेश्चन अगर आपके पास मान के चलो हमने दे दिया कि ये है आपका समथिंग 40% मान लो, 40% है, 40% आपको दे रखा है और आपसे कह दिया कि इसका आप फ्रैक्शन बताइए। याद रखना एक बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से रख लो, उसको पकड़ के रख लेना। जब भी ये निशान दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, कोई से भी क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, जब भी ये निशान अगर आपको नज़र आ जाए तो क्या करोगे आप, डिवाइड में 100 करोगे। जब भी ये निशान नज़र आ जाए तो डिवाइड में 100 कर दोगे, यानी कि देखो क्या कर देंगे हम 40, और इस निशान को हटा के क्या कर दूँ मैं, डिवाइड में 100 कर दिया। अब इन दोनों को हम क्या कर लें, कट कर लें, 0 से 0 गया, यहाँ पे 2 और 5, यानी आंसर क्या आ गया 2/5। चीज़ों को समझने की कोशिश करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका परसेंटेज। जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 40%, जब भी ये निशान नज़र आता है तो इस निशान को हटा के नीचे 100 कर दोगे, यानी कि डिवाइड में 100 करेंगे। अगर आपके पास मान के चलो कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि समथिंग हम मान लेते हैं 75% ही मान लो, 75%, ये क्वेश्चन आ गया और आपको कह दिया कि इसका आप फ्रैक्शन बनाइए। किसमें बनाना, आपको फ्रैक्शन में बनाना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चीज़ देखोगे, इस निशान को, क्या निशान है या नहीं है। अगर ये साइन मिलता है, ये निशान मिलता है, ये सिंबल आपको मिलता है, तो इस सिंबल को हटा के 100 को डिवाइड में करोगे आप, यानी कि 75/100। अब आप इसे कट कर सकते हो 25 की टेबल पे, तो 25 3 जा 25 4 जा, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 3/4। ये क्या आ गया आपका 75% आ गया। ठीक है, चीज़ों को समझ पाए आप कैसे क्या करना है।
यहाँ हमने क्या था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यहाँ हमने कर दिया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। यहाँ एक बॉक्स अलग से बना लो, मल्टीप्लाई 100 लिख के, ठीक है। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे। डिवाइड में 100 करके एक अलग से सिंबल बना लीजिए और इसको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि ये आप कभी भी ना भूल सको। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आपकी नज़र इस पे ज़रूर पड़ेगी, और इस पे नज़र पड़ने का मतलब है आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व होना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर लिख लेना। ये छोटी सी बात है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइड में 100। बस 100 का ही खेल और किसी चीज़ का खेल नहीं है। मान के चलो आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए 12.5% का, इसको किस में बनाना है आपको, फ्रैक्शन में बनाना है। किस में बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना है। 12 1/2 परसेंटेज है और आपको किस में बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना है। तो क्या करते हैं हम, डिवाइड में 100 कर देंगे। डिवाइड में 100 करने से पहले इस चीज़ को देखो, ये किस में, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स को आप किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बेटा इनका नाम जरूर याद रखना है कि कौन सी फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, मिक्स है, जो भी है आपको याद होना चाहिए। तो इसको हम किस में चेंज करें, सबसे इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करें, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा प्लस इस पे कर देंगे, यानी क्या आ गया 25/2, 25/2 परसेंटेज, ये सिंबल आ गया। अब हमें पता है कि जहाँ भी मुझे ये साइन नज़र आ जाए मैं इस साइन को हटा के क्या कर दूँगा, डिवाइड में 100 कर दूँगा। तो कर दीजिए भाई आप। तो 25/2 मल्टीप्लाई 1/100। देखो नीचे 100 किया है, आप ये मत सोचना कि सर ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, मल्टीप्लाई किया 1 से 25 को, लेकिन डिवाइड तो आया, नीचे आया तो डिवाइड में ये, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अब 25 से आप इसे कट कर दीजिए, 25 4 जा, तो 4 2 जा 8, यानी क्या आ गया 1/8। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चीज़ों को देखा आपने कि हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाई और परसेंटेज से फ्रैक्शन हमने कैसे बनाया है इन क्वेश्चंस में। ये पैटर्न आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परसेंटेज का बेसिक है। तो आपने अभी यहाँ सीखा कि हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाई और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाया। ये 2 चीज़ आप समझ चुके हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ, यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ मैं, वो नंबर आप सब नोट करके रखोगे, क्योंकि उन नंबर को आपको याद रखना होगा। कैसे भी करके आपको याद ही होने चाहिए, रटे होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बनते कैसे, मैंने समझाया है आपको कैसे बनते हैं, लेकिन जो भी यहाँ लिख रहा हूँ वो डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तो ही आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे, नहीं तो उस चीज़ को निकालने में आप अपना टाइम ख़राब कर देंगे। तो यहाँ कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं, वो आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एक परसेंटेज, कि डायरेक्ट अगर कोई भी कुछ पूछे उसके बारे में तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। तो उन परसेंटेज को देखते हैं, यानी कि यहाँ मैं कुछ फ्रैक्शन लिखूँगा और उससे हम परसेंटेज का सिंबल बनाएंगे, यानी कि दोनों रेसिप्रोकल है। फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपका इजीली बनता है। जैसे कि सबसे पहले तो 1% की अगर हम बात कर लें, यहाँ दिख जाएगा, हमने बात कर ली 1% की। 1% क्या है, सॉरी फ्रैक्शन में आ रहे ना 1, यानी कि 1 का ही कर ले। तो 1 किसके बराबर होगा, हमारा 100% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अब यहाँ देखो आप कंफ्यूज होंगे कि खाली 1 लिखा है और यहाँ पे सर ने 100 कर दिया। आपको याद होगा एक बात कि मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं।
तो 1 को 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, 100 आया, और साइन कौन सा लगा दिया आपने, परसेंटेज का लगा दिया। ठीक है, अगर 100% की बात पूछी जाए तो फ्रैक्शन में 1 ही उसका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है कि 1 का 100, 100 का 1 बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, हर एक नंबर को आपको ध्यान में रखना है कैसे क्या बनता है। अगर 1/2 की बात कर दें तो वो किसके बराबर है, 50% के बराबर है। 1/3 की बात कर दे तो 1/3%। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन इन आवर क्वेश्चंस ऑफ पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सबसे मोस्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाइए और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाइए 1/3 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको रटा होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन इससे बने जो निशान लगा रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। एवरीबडी रिमेंबर दिस इज़ मस्ट, कि आपको ये तो याद होना ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। सब कुछ भूल जाना, लेकिन 1/3 को बिल्कुल नहीं भूलना, आपको याद रखना इस बात को। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइन लगा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1/3 का 33, 1/3 परसेंटेज बनेगा। तो 1/4 का क्या बनेगा, 1/4 का क्या बन जाएगा आपका, 25% बन जाएगा। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ कि क्या चीज़ कैसे बनती है। आप इसमें से कुछ भी नंबर उठा के अप्लाई करके खुद देखोगे कि ये चीज़ रियल में कैसे बन रही है, क्या रियल में ये इसका आंसर जो 1/4 25 ही आ रहा है, 1/2 का 50 ही आ रहा है। ये सब आपको खुद चेक करना है। 1/5 की बात की जाए तो 20%। ये छोटे छोटे कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको हमेशा रटे होने चाहिए। 1 का 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब करेंगे 1/6, 1/7 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ 1/6 का। अगर हम 1/6 की बात करें, सेट कर लेते हैं ना, 1/6 की बात करते हैं तो क्या बनता है, 16 2/3%। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको लेकिन मैं आपको सोल्व करके ज़रूर दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो 1/6 हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो 1/6 मल्टीप्लाई 100। आप जब 100 से करोगे तो हम देखते हैं 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 3 जा 6, यहाँ पे 50, यानी क्या आ गया, 50/3 आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, कि 16 3 जा 48 + 2 50, तो ये बन जाएगा आपका 16 2/3%। तो यहाँ भी आप परसेंटेज का निशान है, इससे ये बना है। ठीक है, इसका हमने सॉल्यूशन करके दिखा दिया आपको ये, लेकिन ये आपको नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कैसे बनती है। तो इस चीज़ को हम कर देते हैं इरेज। अब हम देखते हैं 1/7। 14 2/7। ठीक है, इस चीज़ को भी आप चीज़ों को देखो, सोचो। इसके बाद हम करते हैं 1/8 का, जो कि आपकी 12.5%। देखो ये वाली चीज़ हमने सोल्व भी करके दिखा दी थी आपको कि कैसे चीज़ होगी ये। नेक्स्ट करते हैं 1/9 का, 11 1/9%। नेक्स्ट है आपका 1/10 का, जो जाएगा 10%। तो ये तो आपके कुछ हैं जो आपको याद होने चाहिए।
ये हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक हमने हर चीज़ देखने की कोशिश की है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, इन चीज़ों को देखा है। आपको ये सारे याद होने चाहिए। इसके बाद भी हम कुछ एक आधे क्वेश्चंस और लेके आ रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम आगे जो है वो इसी चीज़ से हम बनाएंगे कि कैसे चीज़ें बनती है आगे आगे चलते। ठीक है, तो देखते हैं। एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट आता है तो वो क्या आता है, 1/15 का आता है। टू बाई 3%। 1/15 भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस आता है तो 1/20 का, जो पूरा 5% है। 1/25 4% और समथिंग हाँ, ये ही आपका इम्पोर्टेंट है। और 1/50 कर दो तो 2% बन जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट थे हमारे फ्रैक्शन से परसेंटेज के और परसेंटेज से फ्रैक्शन के। ये सारे नंबर आपको बाय हुक एंड क्रुक याद होने चाहिए। ये सब चीज़ बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा परसेंटेज का टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाए तो आपको ये छोटी सी चीज़ है, ये याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब और आगे जो फ्रैक्शन है वो हम इन्हीं से बनाना सिखाएंगे आपको कि आगे कैसे बनता है। उसको आपको याद नहीं रखना, उसको खाली बनाने की ट्रिक देखनी है कि कैसे और फ्रैक्शन हम याद रख सकें, कैसे हम चीज़ों को बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे चीज़ों को। देखो, जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 1/3 को क्या बोलते हैं हम, 33 1/3% बताया था मैंने आपको ये चीज़। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 को क्या बोलते हैं, इसको 2/3 को क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखो, आप इस 1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि क्या कर दिया मैंने, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 33 2 जा 66, क्या बन जाएगा 66। और इस 1 को 2 से किया तो 2, नीचे 3 का 3 रहेगा। ये किसका आ गया, 2/3 का आ गया। समझना बेटा बिल्कुल ध्यान से। 1/3 का ये था, 2/3 के लिए क्या कर दिया हमने, जो ऊपर के जो ये वाले डिजिट और ये, इन दोनों डिजिट को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने देखा कि हमारा ये आंसर आया है। ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको जितने भी बाकी के परसेंटेज है वो याद होंगे और करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर हर चीज़ हम याद करने की कोशिश करें तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ को भूलेंगे और वो गलती हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ों को हम भूलें और हमसे गलती हो। हम हर इतना ही चीज़ को याद करेंगे जो हम याद कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, जो याद करने की चीज़ है वो अब मैंने पहले आपको समझाया है कि चीज़ कैसे बनती है। उसके बाद मैंने कहा ये चीज़ याद करो। याद कैसे होगी, प्रैक्टिस करने से। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, उसमें अप्लाई करोगे ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता कि आप लेके बुक खोल के बैठे रहो, 1/3 को ये कहेंगे, 1/4 को ये कहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको एक सारी की सारी चीज़ याद आती चली जाएगी, आपके माइंड में फिट होती चली जाएगी। बस करना क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखना और क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो
तो आपको अपने माइंड से याद रखना है कि वो चीज़ वो थी और अप्लाई करेंगे। हमने 1/3 का करके देखा। अगर मैं आपको कह दूं 1/7, आपने देखा था क्या लिखा है 1/7, ये था हमारा 1/7 का 14 2/7 की परसेंटेज था। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 2/7 बताइए तो क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई तो 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4/7, सिंपल था। अगर मैंने आपको कहा 3/7 बताइए तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, ना कि इसको नहीं करना, इसी करना है, क्योंकि 1 का 3 देखो तो 3 से इसको करोगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 14 3 जा 42 और 3 2 जा 6/7 परसेंटेज आ गया। उसके बाद अगर आप देखते हो 4/7 का, बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। 4/7 में आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई, 14 4 जा 56 और 2 4 जा 8/7, ये आया। लेकिन इस चीज़ को देखो, हमारे पास ये फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे कभी न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए न्यूमरेटर को छोटा करने में क्या करोगे, 1 को इस साइड लगा दोगे तो 56 क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा। 56 क्या बन गया आपका, 57, क्यों 7 - 8 1, तो 1/7 परसेंटेज। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने 56 का 57 कैसे किया। कैसे किया, 8 लिखा है जो कि 7 से बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ देखो, छोटी सी चीज़ यहाँ देख लेते हैं। 8/7 को मैं कहता हूँ आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाइए, तो क्या आप सिंपल बना सकते हो कि 1 और 1/7, 7 1 जा 7 + 1 8, तो 8/7 बन जाएगा आपका। इसी तरह जब 1/7 आया, इसको मैंने 56 में ऐड किया तो 56 + 1 क्या हो गया, 57 हो गया, और 1/7 यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ें करते हम चलेंगे। एक हमने किया था अभी अभी 1/8 का, यहाँ देख लेते हैं 1/8। 1/8 कितना परसेंटेज था, 12% था, यही था 1/8 का 12.5% था ना। तो इसमें अब आप देखो कि करना कैसे है। अगर मैं आपको कहूँ भाई इसमें तो 2/8 का करेंगे तो यहीं पे कट होके 1/4 सीधा 25% बन जाएगा। हमें यहाँ भी कोई ऐसा नंबर ही लेना चाहिए जो यहाँ से कटे नहीं, जैसे कि 3/8। 3/8 अगर मैं कहता हूँ तो क्या करोगे आप, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 3 जा 36 और 3/2%। मगर यहाँ वही चीज़ आ गई हमारी, न्यूमरेटर बड़ा आ गया डिनोमिनेटर से, तो क्या कर दोगे, इसको 1 आगे चला जाएगा। यानी क्या आ गया आपका आंसर इसमें 37 1/2%। वेरी इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली फ्रैक्शन। 3/8 को ये कहते हैं। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं, क्योंकि इसी चीज़ में आप गलती करोगे। इसलिए ही एग्ज़ाम वाले ने इसको अपना एक पॉइंट बना के रखा है कि मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ तो इसमें दूंगा, इस फ्रैक्शन के अंदर। तो इस फ्रैक्शन को आपको याद रखना ही रखना है, कैसे भी करके, कि 3/8 को क्या कहते हैं, 37 1/2% बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे कोई भी परसेंटेज, वैसे परसेंटेज निकालना तो आपको आ गया होगा कि हम 1/3 2/3 कैसे बनाया है, 1/7 2/7 3/7 4/7 कैसे बनाया, 1/8 3/8, नेक्स्ट 5/8 भी कर सकते हो आप। तो 5/8 भी हम देख लेते हैं। 5/8 अब क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 5 जा 60 और ऊपर क्या है 5/2।
अब यहाँ देखो 5/2 का अगर मिक्स फ्रैक्शन करते हैं तो क्या आता है 2 1/2 आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 62 1/2%। समझ में तो आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये चीज़। बेटा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मानता हूँ। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है तो आप एक बार और वीडियो को देखो, ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ को नोट करो अलग से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना होता है एग्ज़ाम के अंदर। अगर एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको अपना टाइम सेविंग करना ही करना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ती हैं। बिना शॉर्ट ट्रिक से अगर हम क्वेश्चंस करने बैठते एग्ज़ाम में तो हमारा कभी भी एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती हैं। तो इन छोटी छोटी ट्रिक को आपको समझना है, देखना है कि हम चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएं। और जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं या इससे पहले मैंने जो लिखे थे वो सब आपको याद होने चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट पूछा है 1/8 को क्या बनाएंगे परसेंटेज, तो सीधा बताओगे 12.5%। 12.5% दे रखा है, फ्रैक्शन पूछा, सीधा आंसर दोगे 1/8। क्योंकि वहाँ पे आपको सोल्व नहीं करना कुछ भी, आपको 4 ऑप्शन देगा और सीधा कहेगा बताओ भाई क्या आंसर, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताना है। ओके, देखा आपने कैसे इजी थे हमारे फ्रैक्शन, बिल्कुल। तो आज का हम यही रखते हैं हमारा टॉपिक। हमने क्या सीखा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, और कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो परसेंटेज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपको चीज़ देखनी है, समझनी है, करनी है। हर एक चीज़ को आपको आगे बढ़ के पढ़ना होगा। खुद से भी कोई क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है या समझ में कम आता है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को कमेंट को देख के, क्वेश्चंस को देख के आपके पास सॉल्यूशन आपका सेंड कर दूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस को सेंड करूँगा। तो आप भी थोड़ा सा अपनी रुचि दिखाइए, कमेंट सेक्शन में डाला करें चीज़ों को जो आपको समझ में नहीं आता। आपके पास कुछ भी बुक होगी, कोई भी कैसी भी बुक होगी, उसमें आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद कुछ परसेंटेज करनी है। तो ये ही हमने आज छोटा सा 2 टॉपिक किए हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। लेकिन ये आपका बेस है। इस चीज़ से आप अपनी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, हर क्वेश्चन आप इन चीज़ों से करोगे, इन रेशियो से ही। इसलिए इतने इम्पोर्टेंट है ये रेशियो, बहुत इम्पोर्टेंट रेशियो है ये। ओके, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं रखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।